तो आज हम लोग जो आयनिक लिक्विडिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट और उसके बाद जो सॉल्युटी ऑफ सॉल्ट, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले जो कि लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बफर सॉल्यूशन के बारे में और कुछ जो कि तुम्हारा कॉमन आयन इफेक्ट, इन सबों से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है बुक में 7.24 करके, 7.24 में शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पल तो ये तुम्हारा है जैसा तक नंबर जहाँ तक है, एक अमोनिया का सॉल्यूशन है 50 ml 0.1 m NH3 solution is reacted with 25 ml 0.1 m HCl solution. Find pH. pKb for NH4OH equals to 1.77 into 10 to the power -5। चलिए तो ये क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर अमोनिया जो है तुमको NH4OH जो अमोनिया सॉल्यूशन है उसका कितना मोल दिया गया है, तो इसका मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ NH3 इक्वल्स टू क्या होगा 50 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 0.1/1000 इक्वल्स टू 5/1000। तो मोल ऑफ फिर क्या होगा तुम्हारा मोल ऑफ NH3 के बाद मोल ऑफ HCl 25 इंटू 0.1/1000 दैट्स इक्वल्स टू 2.5/1000। तो जहाँ तक कि इसका दोनों का जब दोनों को जब डालेंगे दोनों का मोल तुम्हारा तो आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसका जब रिएक्शन होगा तो NH3 या एक्वा सॉल्यूशन तो NH4OH ही लिख दो। चलो NH4OH प्लस HCl, इससे क्या बन जाएगा तुमको NH4Cl प्लस क्या बन जाएगा तुमको NH4Cl प्लस वाटर। और इसके कितने मोल हैं तुम्हारे पास 5/1000 मोल है इसके, 5/1000 मोल। इसके हैं तुमको 2.5/1000 मोल है, 2.5/1000 मोल। इसका तो 0 है। आफ्टर रिएक्शन तो ये तुमको कितना, इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसका 1 मोल होगा तो इसका कितना बच जाएगा 5/1000 माइनस 2.5/1000 इक्वल्स टू 2.5/1000 इसका बचेगा अमोनिया का 2.5/1000 तुम्हारा बच गया। और ये तुमको ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये तुम्हारा ये तो समाप्त ही हो जाएगा, इसका तो बचेगा ही नहीं। ये तुमको बच जाएगा 2.5/1000 इसका प्रोडक्शन हो जाएगा। तो यहां पर जो तुम देख सकते हो अब जो मिक्सचर बचा आफ्टर रिएक्शन क्या है मेरे पास, मोल ऑफ NH4OH इक्वल्स टू 2.5/1000 और मोल ऑफ NH4Cl इक्वल्स टू 2.5/1000। तो जाहिर है कि यहां पर या तो इसको बफर सॉल्यूशन भी कह सकते हो, ये तुम्हारा बफर सॉल्यूशन है। तो ये जो तुम्हारा है NH4Cl, तो ये NH4OH टूटेगा तो ये NH4C प्लस जो है तुम्हारा इसका जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया इनिशियल यहां से गया 2.5/1000, ये तो मोल है तुमको। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 75 ml, 50 ml अमोनिया का और 75 ml इंटू 1000, ये ml को लीटर बदलते, ये 1000 तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया तो 1/30 हो गया, ये 1/30 हो गया। ये ध्यान रहे टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम दैट्स इक्वल टू 50 ml प्लस 25 ml
दैट इज इक्वल टू 75 ml टोटल वॉल्यूम हो गया। ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया इसका NH4+ का। NH4+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया तुम्हें? तुमको 1/30। अब जो है तुमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH भी निकाल सकते हो, वो भी सेम आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH दैट्स इक्वल टू ऑल्सो 1/30, जो सेम ही है तुम दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, ये आएगा तुमको 75 है। अब ये तुमको जो हो गया weak base and its salt form buffer solution। बफर सॉल्यूशन तो पीएच तुमको या तो कॉमन आयन इफेक्ट के आधार पर बना सकते हो बफर सॉल्यूशन का। अगर आपको फार्मूला पता था बैग बैठा भी सकते हैं, जैसा कि फार्मूला के आधार पर बताएंगे, तो पिछले लेक्चर में तो बताए हुए थे फार्मूला। अब मान लेते हैं तुमको फार्मूला नहीं है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में, तो हम एनसीईआरटी बुक के मुताबिक इसको सॉल्व कर देते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम में हम लोग सॉल्व करते हैं। NH4OH से क्या होगा? NH4+ प्लस OH-, ऐसा हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन 1/30, ये भी हो गया तुमको NH4+ का भी 1/30, ये हो गया 0 एट इक्विलिब्रियम। तो 1/30 इंटू 1 - अल्फा, तो दैट्स इक्वल टू 1/30 इंटू 1 + अल्फा हो जाएगा, और 1/30 अल्फा हो जाएगा ये OH- का कॉन्सेंट्रेशन। तो 1/30 अल्फा, तो OH- यहाँ KB जो तुम्हारा दिया हुआ है, ये KB इक्वल्स टू क्या हो गया? दिस मच। तो 1/30 इंटू 1 + अल्फा इंटू 1/30 अल्फा बाय 1/30 इंटू 1 - अल्फा। तो ये जो KB है तुम्हारा लेस है, KB तुम्हारा है 10⁻⁵, अल्फा विल बी लेस। KB is equal to 1.77 into 10⁻⁵, so alpha is negligible। तो 1.77 into 10⁻⁵ इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/30 हो गया तुम्हारा, ये दो कैंसिल आउट हो गया, दैट्स इक्वल्स टू 1/30 अल्फा। ये हो गया OH- कॉन्सेंट्रेशन, ये 1/30 अल्फा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू 1.77 इंटू 10⁻⁵, ये तुम्हारा हो गया। अब जहां तक कि एक तो कहते इसी से कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो POH का, या H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकाल करके उसमें माइनस कर सकते हैं। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन हो गया तुम्हारा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन हो गया KW 10⁻14 बाय OH- का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 1.77 इंटू 10⁻⁵, H+ का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो pH हो जाएगा तुम्हारा क्या चाहिए अब? -log10 बेस पर H+। तो -log10 बेस पर क्या हो जाएगा तुमको? 10⁻⁻14 बाय 1.77 इंटू 10⁻⁵। तो माइनस ये हो गया log 10 टू द पावर क्या हो गया तुमको? -14, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस log 1.77 इंटू 10⁻⁵। तो ये हो गया 14 -5 प्लस तुमको हो गया 0.26, दैट इज इक्वल टू 9.26, ये pH हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये देखो तुम्हारा किस ढंग से क्वेश्चन तुम्हारा जो है, ये जिस ढंग से तुमको यहाँ पर जो कि आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आपका बचा इस क्वेश्चन में, वो वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट है। इसका मतलब ये बफर सॉल्यूशन जो कॉमन आयन इफेक्ट की तरह बना दिए। और अगर बनाना चाहते तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय, जैसे अगर तुमको फार्मूला याद होगा POH इज इक्वल टू, अगर फार्मूला होगा pH इज इक्वल टू पिछले लेक्चर PKB प्लस log सॉल्ट बाय बेस। तो सॉल्ट और बेस का 1/30 1/30 सेम था, तो वो log 1 0 हो गया, तो दैट इज वही POH हो गया। और उसके बाद pH निकाल सकते हैं, उधर से भी निकल सकता, फार्मूला पर ही बन जाता। और यहां पर जो होता है बेसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के बाद अगर कोई वीक बेस और वीक्स का सॉल्ट बच जाए, या वीक एसिड और उसका सॉल्ट, उसको बफर की तरह बनाना पड़ता है। और अगर न्यूट्रलाइजेशन एसिड के बाद तुमको कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बच जाता है, तो उसको डायरेक्ट पीएच हम लोग निकालते हैं। और अगर दोनों का मोल इक्वल हो जाए और सिर्फ सॉल्ट बचे, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के आधार पर हम लोग सोचते हैं, तो जिसको हम लोग अब थोड़ा देर के बाद इसको डील करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को देख लो, तुमको ये एनसीईआरटी का एग्जांपल में दिया हुआ है।
तो क्वेश्चन था कि तुमको अमोनिया का था 50 ml था 0.1 m, तो उसके आधार पर उसका मोल निकाले, फिर HCl का निकाले, दोनों को न्यूट्रलाइजेशन करा दिए, तो जो बचा उसके मुताबिक जो है बफर सॉल्यूशन था जिसमें कॉमन आयन इफेक्ट के आधार पर उसको जो है पहले से जो कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है उसका क्वेश्चन को उसका pH को सॉल्व कर दिया गया। तो एनसीईआरटी में भी काफी एग्जांपल दिए हैं, उसको बना सकते हो सबको। एक टॉपिक है तुमको हाइड्रोलिसिस ऑफ, मतलब कि आयनाइजेशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड तो हमने देखा ज्यादा, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड ऐसा भी कह सकते हो, आयनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। तो जैसे कि तुमको पॉलीबेसिक H2SO4 है तो इसमें 2 हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज हो सकता है, तो ये डाइबेसिक इसको कहिएगा, ये डाइबेसिक एसिड कहलाता है, डाइबेसिक एसिड है। H3PO4 ये हो गया ट्राइबेसिक एसिड है, ये ट्राइबेसिक एसिड है। तो ये तुमको इस ढंग से तुमको जितने हाइड्रोजन एटम होंगे उसके मुताबिक ये तय होता है कितना बेसिसिटी है इसका। तो जैसे कि तुमको अगर हम H2SO4 का ही एग्जाम्पल लें तो ये 2 पार्ट में हाइड्रोलाइज होगा। एक क्वेश्चन में जब देंगे हम लोग तो H प्लस HSO4 माइनस, ये दोनों एक्वस हो गया, ये भी एक्वस हो गया। इसको हम लोग Ka1 जो कहते हैं, इसका जो पहला डिसोसिएशन उसको हम लोग Ka1 कह सकते हैं। दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुमको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो तुम्हारा दूसरा स्टेप में जब ये ब्रेक करता है HSO4 माइनस, तो ये बन जाएगा H प्लस SO4 2 माइनस। बाय HSO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अब है तुमको दोनों को ऐड कर देंगे Ka1, अगर ओवरऑल एक बार में लिखना चाहें तो Ka क्या हो जाएगा, जैसे H2SO4 ब्रेक किया तो इसको अगर हम लोग 2H प्लस लिख दें इंटू प्लस HSO4 2 माइनस, तो इसको Ka लिख देते हैं इसको। दैट्स इक्वल टू क्या हो गया H प्लस का होल स्क्वायर इंटू SO4 2 माइनस बाय क्या होगा तुमको H2SO4। तो यहां पर देख सकते हैं क्लियरली Ka इज इक्वल टू क्या लगता है तुमको, Ka इक्वल्स टू है तुमको Ka1 इंटू Ka2। इन दोनों को अगर प्रोडक्ट कर देंगे ये दोनों इक्वेशन को तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर 3 है तीनों के बराबर हो जाएगा। K अगर जैसे कि पॉलीप्रोटीन जैसे H2SO4 हो गया तुमको, या H2CO3 भी इसका एग्जाम्पल है, कार्बोनिक एसिड, ये सभी। और ये जैसे इसमें 3 स्टेप में होगा, जैसे कि H3PO4 टूटता है तो ये 3 स्टेप क्या क्या होगा मैं वो लिख देता हूं सिर्फ। तो H3PO4 टूटेगा, H प्लस H2PO4 माइनस, ऐसा हो जाएगा पहला स्टेप। फिर H2PO4 माइनस टूटेगा तो क्या बन जाएगा तुमको एक सॉल्यूशन में, यहाँ एक H प्लस हटाएंगे तो यहाँ H प्लस और प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, एक H यहाँ घटेगा, HPO4 2 माइनस, HPO4 2 माइनस, इससे क्या बन जाएगा H प्लस PO4 3 माइनस, ये फॉस्फेट हो गया। तो इसमें जहां तक देखेंगे ये Ka जो इसका आएगा तो दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा, पहला स्टेज का डिसोसिएशन इंटू दूसरा स्टेज का इंटू तीसरा स्टेज का, ये तुमको इसके बराबर हो जाएगा। तो ये तुमको हाइड्रोलिसिस के आधार पर तीनों का ये इसका निकाल सकते हो। ये 3 स्टेप में डिसोसिएशन हुआ, जिसका जितना स्टेप होगा उसके मुताबिक। यही बात तुमको बेस में भी होता है, बेस में भी 2 स्टेप हो सकता है डिसोसिएशन होता है, जिसमें कि तुम्हारा बेस रहेगा। तो अब है तुमको फैक्टर इफेक्टिंग द एसिड स्ट्रेंथ, इसको देख लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है फैक्टर। जहां तक है हम लोग ये तो देखते हैं कि एसिड है, अगर वो ज्यादा डिसोसिएशन ज्यादा डिसोसिएट करता है तो डिसोसिएशन Ka ज्यादा होता है तो एसिड स्ट्रांग होता है। तो अब ये भी बात निर्भर करता है कौन ज्यादा डिसोसिएट होगा और कौन कम डिसोसिएट होगा, तो क्यों, जिससे कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो वो किस पर डिपेंड करता है।
फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। तो कोई जैसे एसिड है तो ये अगर ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड अगर ब्रेक कर जाए तो बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होगा, यहां पर देखो H का और जो तुम्हारा दूसरा ग्रुप है इस पे जो तुम्हारा आ जाएगा, इस पे कुछ प्लस चार्ज आ जाता है जनरली, ये इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये जो तुम्हारा है ये बॉन्ड को टूटना है, और ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो इसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, तो एसिड के स्ट्रॉन्ग होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो द एसिड स्ट्रेंथ, द एसिड स्ट्रेंथ of HA bond depend HA depends upon bond dissociation enthalpy, bond dissociation enthalpy and polarity of HA बॉन्ड का पोलैरिटी, H प्लस माइनस जो चार्ज होता है इसको पोलैरिटी कहते हैं, इस पे प्लस और इस पे माइनस। तो जाहिर है कि हम लोग ये देख सकते हैं दोनों जो फैक्टर है, अगर जैसे कि हम लोग इन ग्रुप देखें, इन ग्रुप the bond dissociation enthalpy in group, the bond dissociation enthalpy play more significant role to decide the एसिड स्ट्रेंथ। तो ये तुम्हारा जो है एसिड स्ट्रेंथ को ये डिसाइड करेगा। तो इसके लिए कौन चाहिए, जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो ये ग्रुप में तुमको है एसिड स्ट्रेंथ तुमको बढ़ता जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तुम्हारा नीचे जाने पर, जैसे कि HF तुम्हारा जो है ये कम होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसका हाइयर होता है, बॉन्ड इसमें ज़्यादा मजबूत बनता है। तो इसकी जो कि है बॉन्ड इसका मजबूत है, HCl का बॉन्ड उससे कमजोर होगा, HBr उससे कमजोर होगा, और HCl HI उससे कमजोर होगा। तो जैसे जैसे तुमको होगा तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसका क्या होता चल जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, बॉन्ड कमजोर होता जाएगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। ये एसिड स्ट्रेंथ हो गया, एसिड स्ट्रेंथ ये बढ़ेगा क्योंकि बॉन्ड जो तुम्हारा ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेस हो गया, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेस, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगा। अब है तुमको दूसरा होता है तुमको इन पीरियड द बॉन्ड पोलैरिटी प्ले सिग्निफिकेंट रोल, ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर एसिडिक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर एसिड स्ट्रेंथ, मोर एसिड स्ट्रेंथ। ये तुम्हारा H, अब जैसे कि तुम्हारा है CH4, इसका तुमको कम होगा, इससे जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या जाएगा तुम्हारा, इसका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है कार्बन से, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन ज्यादा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज्यादा होता है फ्लोरीन का, तो ये एसिड स्ट्रेंथ तुमको बढ़ता जाएगा, एसिड स्ट्रेंथ ये बढ़ेगा। तो इस तरह से तुमको क्या होगा, ये तुमको दो फैक्टर था। तो ग्रुप में तुमको क्या है, टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तुमको कम होता है, तो बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो H+ ज्यादा रिलीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन तुमको ज्यादा होता है तो वो क्या होगा तुम्हारा, जो कि बॉन्ड है तुमको आयनाइज ज्यादा होगा तो आयन आसानी से वाटर के द्वारा आयनाइज हो पाएगा।
तो वो तुमको जो पीरियड में तुम्हारा है, अगर एक बढ़ते हैं तो उस आधार पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको ज़्यादा काउंट करता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियड में तो मोर मोर एसिड स्ट्रेंथ। ये तुम्हारा दो फैक्टर है जिसके आधार पर इसको जजमेंट कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एसिड स्ट्रेंथ के बाद अब हम लोग आते हैं एसिड और बेस का। तो इस ढंग से तुमने काफ़ी डिटेल में सारा टॉपिक देखा और जितना क्वेश्चंस वगैरह तुम उसमें तुम सॉल्व कर सकते हो, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह में दिक्कत होता है एक्सरसाइज हो, एग्जाम्पल के भी जितने क्वेश्चन है यहाँ तक तुम सॉल्व करोगे। जिसमें दिक्कत होगा एक्सरसाइज का भी बनाओगे। जिस क्वेश्चन में तुमको दिक्कत हो, केमिकल इक्विलिब्रियम हो, आयनिक इक्विलिब्रियम हो, या किसी और भी सब्जेक्ट में टॉपिक हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहीं भी, तो हमसे संपर्क कर सकते हो राइट ऐप के माध्यम से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके कोई भी क्वेश्चन, डाउट क्लास हो या लाइव क्लास या तुम पर्सनल हेल्प में भी, पर्सनल अपना गाइड के रूप में भी हमको चूज कर सकते हो, जिसके आधार पर हम उसको सॉल्व कर देंगे जहाँ भी दिक्कत होगा। कोई कंसेप्ट समझना हो, कोई क्वेश्चन बनाना हो, तो उसके आधार पर तुम किसी भी जेई मेंस हो, नीट हो, एडवांस हो, इन सबों की तैयारी, जेई एडवांस, इन सबों की तैयारी करने में भी तुम्हें हेल्प होगी। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो ये हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से जब इंट्रैक्शन होगा, तो ये जो वाटर से जब इंट्रैक्शन होता है सॉल्ट का, तो सॉल्ट जब कि हम लोग डालते हैं वाटर में, तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ उसके आयंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो salt is formed by acid and base neutralization reaction, इसके द्वारा बनता है। जैसे कि कोई भी एसिड बेस है, जैसे HCl है प्लस NaOH है, इसका जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो ये बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। तो ये जो तुम्हारा एसिड है, ये जो तुम्हारा आयंस बनते हैं, और अगर सॉल्ट को जब डालते हैं इसमें, तो ये सॉल्ट जो तुम्हारा बनेंगे, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तुम्हारा सॉल्ट होंगे। तो सॉल्ट तुमको ये जो बन सकता है, ये स्ट्रॉन्ग, इसको ये जो बना सॉल्ट, इसको ये सॉल्ट हुआ, ये एसिड और प्लस एसिड प्लस बेस, इससे क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो सॉल्ट यहाँ एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो सॉल्ट बना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिक रेडिकल और स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल, तो ये जो सॉल्ट बना ये क्या होगा तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग क्या होगा तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल, और ये Cl क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रेडिकल। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड रेडिकल सॉल्ट हो गए। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड रेडिकल एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल, ये दोनों का सॉल्ट बना, ये चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना। अब इसी तरह से जो सॉल्ट बनेंगे तो कितने तरह के हो सकते हैं। तो एक तो सॉल्ट हो गया जो कि तुम्हारा दोनों स्ट्रॉन्ग होगा, एक हो सकता है एक कोई स्ट्रॉन्ग होगा एक वीक होगा, वीक बेसिक रेडिकल स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल। तो इस प्रकार 4 तरह के होंगे, और दोनों वीक हो जाए तो 4 तरह के सॉल्ट होंगे। तो जैसे कि यहां पर जो सॉल्ट बना हुआ है तुमको, ये जब सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, its ion interact with H plus and OH minus of water. This interaction recreate acid and base. If complete hydrolysis takes place, जैसे पहला केस है तुम्हारा, तो ये इंटरेक्ट करते हैं, तो ये तो कंप्लीट, अगर ये तो हाइड्रोलिसिस क्या हो सकता है, हाइड्रोलिसिस अलग अलग लेवल पर होगा। एक तो कोई जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, जैसे कि तुम्हारा हो गया जैसे NaCl,
तो पहला केस क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल सॉल्ट completely hydrolyzed and produces neutral solution of pH इक्वल टू 7। ये जब हाइड्रोलिसिस तुमको ये जो तुम्हारा होगा कंप्लीट तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन, ये जो NaCl है इंटरेक्ट कर Na प्लस OH माइनस H प्लस OH माइनस दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल अमाउंट में मिलेगा तो pH क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा उसका। अब है तुमको सॉल्ट ऑफ, दूसरा है तुमको सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड रेडिकल एंड वीक बेसिक रेडिकल, जैसे कि तुम्हारा हो गया बेसिक रेडिकल वीक होगा और ये एसिड, तो ये तुम्हारा जैसे NH4OH एक, जैसे कि ये तुम्हारा जो बना NH4Cl जैसे सॉल्ट है, NH4Cl जैसे एक सॉल्ट हुआ, तो इसमें जो है वीक है तुमको एसिड NH4OH, ये वीक हो गया एसिड बेसिक रेडिकल और स्ट्रॉन्ग एसिड रेडिकल। इसको जब वाटर में हम लोग डालेंगे तो क्या होगा देखते हैं। इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या आएगा, ये NH4OH बनेगा और ये HCl बनेगा। तो HCl तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा और ये तुमको NH4 प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो Cl माइनस तो तुमको दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, ये तो कम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो ये तुम्हारा कंप्लीट डिसोसिएट हो गया। तो तुम्हारा इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं NH4 प्लस वाटर से बन गया क्या चाहिए तुमको, NH4OH। ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो सकता इसलिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इसका नहीं होगा। अब प्लस H प्लस, ऐसा तुम्हारा हो जाएगा। अब जहां तक कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर लिखें, अगर तो ये इक्विलिब्रियम अगर धीरे धीरे हाइड्रोलाइज होगा और एक पर्टिकुलर समय के बाद क्या हो जाएगा, ये अपने जो है आयंस के साथ, ये तुम्हारा जो बना H प्लस के साथ ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा और वहीं पर इसका जो भी तुम्हारा H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होना है उसके आधार पर pH आ जाएगा। तो आप मान लेते हैं इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसको C मान लेते हैं, इसका C है और इसका वाटर का खैर कोई बात ही नहीं है, इसका तो 0 होगा, इसका 0 और इसका भी 0 हो गया इनिशियल एट इक्विलिब्रियम। तो ये होगा तुम्हारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अगर 1 मोल टूटता है H तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया, ये हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और जो स्ट्रॉन्ग होता है तो ये तुमको कंप्लीट हाइड्रोलाइज हो जाता है ये टोटल। तो ये तुम्हारा बन जाएगा यहाँ पर कहते हैं CH और ये CH, और ये जो तुम्हारा चला जाएगा ये वाटर में ही चला जाएगा तो K इक्वल्स टू हो गया तुमको KH कह देते हैं। वाटर में जब इसको जब इंक्लूड करते हैं वाटर का तो K इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा KH कह सकते हो। जब तुम वाटर को इसमें इंक्लूड कर दिया प्योर लिक्विड को तो KH हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा CH इंटू CH बाय C1 माइनस H। तो दैट्स इक्वल टू H लेस देन अगर 1 है तो H इज इक्वल टू रूट अंडर KH बाय C। ये KH का वैल्यू है हाइड्रोलिसिस का, ये तुमको बेस जो तुम्हारा आया हुआ है उसके आधार पर हम लोग इसका KH निकाल सकते हैं। KH जो तुम्हारा आएगा KH इंटू KB, जो KB आएगा तुम्हारा, जो KH का यहाँ एक्सप्रेशन जो आया हुआ है यहाँ पर अगर हम लोग इसको KH का एक्सप्रेशन लिखते तो KH का एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर, जो कि CH इंटू CH लिख दिए तो KH का यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखते तो KH का एक्सप्रेशन अगर हम लोग यहाँ पर लिखते तो KH इज इक्वल टू लिख सकते थे NH4OH इंटू H प्लस बाय NH4 प्लस, ऐसा लिख सकते थे हम लोग। तो ये तुमको KH है। अब यहाँ पर देखते KB का एक्सप्रेशन है, NH4OH भी तो डिसोसिएट करेगा कुछ एक्सटेंट तक। तो NH4OH अगर डिसोसिएट करेगा एक्वस सॉल्यूशन में तो ये क्या बन जाएगा NH4 प्लस OH माइनस। तो KB क्या हो गया इसका NH4 प्लस इंटू OH माइनस
बाय NH4OH। तो ये देख सकते हैं, ये KH इंटू KB करके देखो, KH इंटू KB, इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो दोनों के इक्वेशन से कट के जो आएगा H प्लस इंटू OH माइनस, KH का वहाँ वैल्यू है तुम्हारा, ये इक्वेशन 1 से ले लोगे यहाँ से और यहाँ इक्वेशन 2 से, तो KH इज इक्वल टू हो गया KW, इसको कहते हैं बाय KB, तो KH को हम लोग KW बाय KB, ये भी तुम्हारा रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसको अगर हम लोग मिटा दें इस साइड, तो KH तुम्हारा निकल गया, इसका pH निकाल लेते हैं। तो KH, तो H निकल गया हमारा, H का वैल्यू निकला था रूट अंडर KH बाय C, दैट इक्वल टू रूट अंडर KW बाय KB इंटू C। तो H प्लस का कॉन्स्टेंट कितना हो गया, CH, C इंटू रूट अंडर KW बाय KB इंटू C। तो ये हो जाएगा रूट अंडर C इंटू KW बाय KB, तो ये H प्लस हो गया। तो pH जो हो जाएगा तुमको माइनस लॉग 10 बेस पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ये pH हो जाएगा तुम्हारा। तो माइनस लॉग 10 बेस पर रूट अंडर क्या होगा, तुमको हाफ पावर लिख देंगे उसको, रूट को, रूट अंडर KW इंटू KW बाय KW इंटू C बाय KB, C बाय KB, इसका तो रूट को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे इसको, तो ये हो गया माइनस हाफ इंटू लॉग क्या हो जाएगा KW, लॉग KW और प्लस लॉग C माइनस लॉग KB, ऐसा माइनस लॉग KB। तो ये माइनस को अंदर कर सकते हो, माइनस हाफ जो यहाँ पे माइनस है इसको प्लस करके अंदर डाल देते हैं, तो ये हाफ हो गया, और ये होगा PKW का वैल्यू था -14 होता है, तो ये 7 मतलब ये 14 हो गया, ये माइनस क्या होगा तुमको, माइनस लॉग C और ये प्लस लॉग KB, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको, 7 हो गया ये तुम्हारा, ये 7 और प्लस तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा माइनस PKB हो जाएगा, ये प्लस के लॉग KB को क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस PK माइनस PKB, 7 माइनस लॉग, ये हाफ तो होगा ही, 7 प्लस मतलब कि 7 प्लस 1/2 लॉग C माइनस PKB, PKB तुम्हारा माइनस में आ गया, चूंकि माइनस लॉग KB इसका ये वैल्यू हो गया, ये तुम्हारा इसका pH का वैल्यू हो गया। अब इस तरह का कोई भी सॉल्ट है जैसे NH4Cl या वीक बेसिक रेडिकल का और स्ट्रॉन्ग एसिड रेडिकल का, इस फार्मूला पर क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं हम लोग। इसी तरह से हम लोग दूसरा डेरिवेशन करना चाहते हैं, तीसरा नंबर जो सॉल्ट है तुम्हारा, जो कि जिसमें कि वीक होगा क्या चीज तुम्हारा, तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गया pH का। तो तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक में है इसको जो है सॉल्व करके डायरेक्ट तो नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, तुमको इतना आइडिया से तुमको बनाने के लिए आना चाहिए। तो अब है तुमको हाइड्रोलिसिस जो तीसरा टाइप का है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, तुमको दूसरा जो टाइप था, ये तीसरा टाइप है जो कि तुम्हारा इसमें जो है अब बेसिक रेडिकल अगर क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इसमें और उसमें डेरिवेशन में यही डिफरेंस होता है कि उसमें OH माइनस का कॉन्स्टेंट डायरेक्ट आ जाता है, और OH माइनस के आधार पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, pH निकाल लेते हैं। तो जो बेसिक आइडिया है वो सेम ही है बनाने का। हाइड्रोलिसिस ऑफ
salt of strong basic radical and weak acid radical, वीक एसिड रेडिकल। जैसे एग्जांपल हो गया तुमको स्ट्रॉन्ग में Na हो जाएगा, जैसे कि बेसिक रेडिकल स्ट्रॉन्ग, और CH3 जैसे CONA, CH3COONA, ये जो तुम्हारा एसिड बनेगा ये वीक होगा, CH3COOH ये पूरा नहीं टूट पाएगा, लेकिन NaOH ये पूरा ब्रेक हो जाएगा Na+OH माइनस में, और ये भी टूट जाएगा CH3CO माइनस Na+। तो ये तुम्हारा जो इसको इंप्रूव करके रिएक्शन को लिखना चाहोगे CH3CO माइनस प्लस H2O, तो ये बन गया CH3COOH प्लस H+, सॉरी OH माइनस। तो ये जो सारे एक्सप्रेशंस मैंने अभी जो लिखे थे, जैसे कि C एट इनिशियल, C ये होगा तुम्हारा 0, ये 0 एट इक्विलिब्रियम, अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एट इक्विलिब्रियम C1 माइनस H, CH ये हो गया तुम्हारा, ये CH और ये भी CH हो गया, और तुम्हारा ये जो तुम्हारा होगा KH, इसका हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जाएगा CH3COOH इंटू क्या होगा तुमको OH माइनस बाय CH3COO माइनस, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब ये KW, तो ये तुम्हारा हो गया, और दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो KH जो तुम्हारा आएगा, KH इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 भी इसको लिख लो, KH को सब चीज़ सेम आएगा, CH इंटू CH बाय C1 माइनस H, तो इससे H इज इक्वल टू रूट अंडर KH बाय C, ये भी सही वही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है तुमको एसिड है तो ये टूट जाएगा CH3COH, सेम प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये CH3CO माइनस देगा प्लस H+ देगा, इसका Ka दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा CH3COO माइनस इंटू H+ बाय CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन इधर हो गया, और ये इक्वेशन 2 1 इंटू 2 कर दीजिए, तो Ka इंटू KH इज इक्वल टू क्या हो गया, KW आ जाएगा तुम्हारा H+ इंटू OH माइनस, दैट्स इक्वल टू H+ इंटू OH माइनस। तो अपना स्थिर से कर सकते हो, तुमको थोड़ा स्पीड में कर दिए, तो KH इज इक्वल टू क्या होगा KW बाय KA, ऐसा हो जाएगा। तो सब चीज़ सेम ही एक्सप्रेशन आया, और तो यहाँ पर जो तुम्हारा अंतर होगा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा तुमको दैट्स इक्वल टू CH, और H का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा C इंटू रूट अंडर KH बाय C, तो ये तुम्हारा एक C तो चला गया ऊपर, इंटू क्या हो गया KW बाय KA हो गया तुम्हें, KW बाय KA। तो सारा एक्सप्रेशन सेम है, तो अगर हम POH का एक्सप्रेशन लिखते, तो ये तुम्हारा अभी भी सेम आएगा, 7 + 1/2 log C माइनस PKA। अब जहाँ तक pH का वैल्यू लिखेंगे तो 14 में इसको माइनस करेंगे, तो pH इक्वल टू 14 माइनस POH करेंगे, तो ये 14 में घटेगा तो 7 तो हो ही जाएगा, लेकिन ये माइनस का क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, और तुमको ये चला जाएगा PKA चला जाएगा प्लस में, और log C चला जाएगा माइनस में, तो ये तुम्हारा डिफरेंस हो जाएगा, यही है तुम्हारा एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन के द्वारा तुम निकाल सकते हो इसका। अब जाहिर है कि एक तीसरा जो चौथा कैटेगरी है तुम्हारा, जब दोनों वीक हो, जब दोनों वीक हो तो जो हाइड्रोलिसिस होगा तो उसमें जो तुम्हारा आता है वो कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, C से, उसमें कॉन्सेंट्रेशन कट जाता है। यदि दोनों जब वीक होगा, जैसे कि तुमको CH3COONH4, इसमें दोनों रेडिकल क्या होगा, दोनों एसिड और बेस दोनों रेडिकल वीक ही हैं, तो इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें जो तुमको ये C से इंडिपेंडेंट होता है इसका रिजल्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। चौथा टाइप है तुमको सॉल्ट ऑफ वीक बेसिक एंड वीक
एसिडिक रेडिकल, तो ये हो गया तुमको CH3 COONH4 प्लस H2O, CH3COH प्लस NH4OH, तो इसमें कोई भी नहीं टूटेगा। तो ये दोनों तुम्हारा क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस। तो ये तुम्हारा अगर C है तो ये हो जाएगा तुमको C1 माइनस H, ये भी क्या हो जाएगा C1 माइनस H, और ये हो जाएगा तुमको CH और ये CH। तो KH इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा CH3COOH इंटू NH4OH बाय CH3COO माइनस इंटू NH4 प्लस। और ये जो तुमको दोनों का जो हाइड्रोलिसिस करोगे तो Ka और Kb जो तुम्हारा आएगा उसके आधार पर भी इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये तुम्हारा जहाँ तक कि KH का वैल्यू तुम्हारा है K इक्वल टू CH इंटू CH बाय C इंटू 1 माइनस H इंटू C इंटू 1 माइनस H। तो KH बराबर क्या हो गया तुमको H स्क्वायर हो गया तुम्हारा H स्क्वायर। तो C तुम्हारा कैंसिल हो गया, H का वैल्यू हो गया रूट अंडर KH, H का वैल्यू रूट अंडर KH। तो ये तुम्हारा हो गया। और ये जहाँ तक कि KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुमको KW, अगर इसका जो तुमको एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर इसको तोड़ दें NH4OH को तोड़ेंगे तो NH4 प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो इसका KB का एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या चीज़, NH4 प्लस इंटू OH माइनस बाय NH4OH, ये तुमको KB होगा। और CH3COOH को ब्रेक करेंगे तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो Ka क्या हो जाएगा तुम्हारा इसका CH3COO माइनस इंटू H प्लस बाय CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तुम्हारा जो हो जाएगा तुमको Ka इंटू KH इंटू Ka इंटू KB करेंगे तीनों इज इक्वल टू KW आ जाएगा। तो KH इज इक्वल टू क्या होगा KW बाय KA इंटू KB, ये आ जाएगा तुम्हारा KH का वैल्यू। और इसमें अंडर रूट KH आ जाएगा। तो H प्लस का जो PH का जो इसका वैल्यू होता है फॉर्मूला 7 प्लस 1/2 PKA माइनस PKB, ये तुम्हारा इसका ये रिजल्ट है। तो ये तुमको दोनों जब बेसिक इसको फार्मूला को याद कर लोगे, और इस ढंग से तुमको एक क्वेश्चन भी इस पर एनसीईआरटी बुक में इस पर दिया हुआ है, फार्मूला बैठा सकते हो डायरेक्ट। और तुम्हारा एक ही फार्मूला यही दिया हुआ है, बाकी कोई फार्मूला नहीं दिया हुआ था, तो मैंने उसका भी तुमको सबको डिटेल में बता दिया। अब है तुमको एक टॉपिक जो कि है तुमको लास्ट दिया हुआ इसमें, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी जैसे तुमको जब कोई सॉल्ट को जब हम लोग किसी वाटर में डालते हैं सॉल्वेंट में, खास करके अगर कोई सी सॉल्वेंट में, तो वो तुमको वहाँ पर दो चीज़ जो फैक्टर होता है जिसके कारण कि वो सॉल्वेट होंगे या नहीं होंगे डिसाइड होते हैं। एक होता है तुमको लैटिस इंथैल्पी और दूसरा होता है एक सॉल्वेशन इंथैल्पी, जो कि वाटर के केस में हाइड्रेशन इंथैल्पी भी कहलाता है। Solubility of salt. Salt is soluble or insoluble. Insoluble in a solvent depends upon lattice enthalpy and solvation energy and solvation enthalpy। सॉल्वेशन अगर वाटर के केस में तो इसका दूसरा नाम हाइड्रेशन इंथैल्पी भी होता है, सॉल्वेशन इंथैल्पी। और ये तुमको हमेशा हीट प्रोड्यूस करता है, इसमें हीट प्रोड्यूस हो, सॉल्वेशन में बॉन्ड बनता है, सॉल्वेट और किसके बीच में, सॉल्यूट के बीच में बॉन्ड बनता है। ये सॉल्वेशन इंथैल्पी में सॉल्यूट सॉल्वेंट
बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये तुम्हारा एनर्जी रिलीज होता है, ये एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और ये एनर्जी इतना होना चाहिए कि लैटिस तुम्हारा क्या हो जाए, लैटिस शुड बी ब्रेक। ये तुमको इसमें ये तुम्हारा है एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक लैटिस। अगर लैटिस को आपको ब्रेक करके, ये जो सॉल्वेट हो रहा है इससे एनर्जी निकलना चाहिए इतना कि ये लैटिस को ब्रेक कर दे। सॉल्वेट कितना एनर्जी दे, सॉल्वेशन एनर्जी इफ सफिशिएंट टू ब्रेक द लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन इंथैल्पी सफिशिएंट टू ब्रेक लैटिस, देन salt is soluble, soluble in solvent, सॉल्वेंट। ये वाटर केस में भी यही बात है सब जगह, अगर इंट्रैक्शन इसका ज्यादा मजबूत होता जाएगा। अब देखो जैसे कि तुमको अगर पोलर बॉन्ड है, पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर बॉन्ड भी है, पोलर सॉल्वेंट भी है, तो उसमें इंट्रैक्शन होगा और एनर्जी रिलीज होगा और वो लैटिस को तोड़ सकता है। और अगर एक पोलर है एक नॉन पोलर, तो इन दोनों में कोई इंट्रैक्शन ही नहीं होगा, तो कोई एंथैल्पी रिलीज ही नहीं होगा और इस प्रकार से ये टूटेगा भी नहीं। तो इसलिए हम लोग जनरली करते हैं कि लाइट डिजॉल्व लाइट, एक तरह के सॉल्वेंट अगर है तभी वो सॉल्वेंट में दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा और तभी वो लैटिस टूट भी सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास ये तुमको दोनों पोलर भी है बट इतना सफिशिएंट एनर्जी रिलीज नहीं हुआ कि इसका लैटिस टूट पाए। और इसमें दो फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो इसकी सॉल्वेशन एनर्जी बहुत कम रही, ये दो चीज, या इसकी सॉल्वेशन एनर्जी तो एक सफिशिएंट अमाउंट तक थी लेकिन लैटिस इंथैल्पी उसका बहुत अधिक है, जो कि फ्लोराइड केस में होता है, जो सिंपली क्लोराइड आयोडाइड ब्रोमाइड ये सब के तुलना में फ्लोराइड का जो लैटिस इंथैल्पी ज्यादा होता है। तो बहुत से केस में ऐसा होता है कि ये तुमको क्या होता है, इसमें हाइड्रेशन इंथैल्पी तो सफिशिएंट डेवलप हुआ फ्लोराइड केस में, लेकिन ये तुमको लैटिस इंथैल्पी उसका ज्यादा था जिससे कि वो ब्रेक नहीं हो पाया, और ब्रेक नहीं हो पाया तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो और या दूसरा एक मैंने कहा कि हाइड्रेशन इंथैल्पी ही आपका कम रहा, या जिसको सॉल्वेशन इंथैल्पी कहते हैं, हाइड्रोजन वाटर केस में हाइड्रेशन भी कह देते हैं उसको, तो ये तुम्हारा अगर सफिशिएंट नहीं है तो भी सॉल्वेट नहीं होगा। तो इसके सॉल्युबिलिटी जो तुम्हारा अलग अलग जो सॉल्ट होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी को तीन पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन क्या होगा तुम्हारा 0.1 m सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 m सॉल्युबल सॉल्ट कहलाएगा ये सॉल्युबल। और अगर तुमको 0.01 m से लेके सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.1 m होगा तो ये हो गया लेस सॉल्युबल, ये हो गया लेस सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल या और स्लाइटली सॉल्युबल। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में टेबल देखोगे तो इसका लिखा हुआ है स्लाइटली सॉल्युबल। और 0.01 m से अगर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, सॉल्युबिलिटी उससे भी कम हो जाए, सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01 सॉल्युबिलिटी, हाँ सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, जिसको कहते हैं स्पेरेंगली सॉल्युबल, स्पेरेंगली सॉल्युबल, ये तुमको स्पेरेंगली सॉल्युबल होगा। तो ये तुमको तीन कैटेगरी में ये बट गए। जो सॉल्ट एक हो गए जो कि तुमको मोर सॉल्युबल होगा जबकि सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाए 0.1 से ज़्यादा है। एक हो गया तुमको जबकि स्लाइटली सॉल्युबल कहलाएगा जब 0.01 से लेकर 0.1 के बीच में हो जाए। और तुमको तीसरा था जो कि स्पेरेंगली सॉल्युबल। तो स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है और इस कारण से चूंकि उसका जो सॉल्युटिव प्रोडक्ट होता है कम सॉल्युबल हो पाता है, तो उसका सॉल्युटिव प्रोडक्ट कम होता है और इसलिए वो तुरंत इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और इस प्रकार से क्या होगा, अब उसके बाद और नहीं घुलेगा, जिसको हम लोग स्पेरेंगली सॉल्युबल कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, solubility equilibria of sparingly soluble salt। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का क्या होगा, जैसे मान लेते हैं एक सॉल्ट है तुमको BS4 है
या तुमको NiOH होल 2 ये सब स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होता है, कम डिजोल्व होता है। तो ये जैसे होगा Ni2 प्लस 2OH माइनस, ये दूटा। और इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S मानते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S मानेंगे, मान लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है S, तो ये S बनेगा और ये 2S बन जाएगा। S क्या होगा, S को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, सॉल्युबिलिटी, जो कि जनरली मोल पर लीटर में ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको, म्यू मोल पर लीटर में। तो इसका जो K जो वैल्यू होगा, KSP जो कहते हैं, तो ये तो प्योर है, तो इसको तो हम लोग हटा देंगे। तो ये तुम्हारा जो आयंस के रूप में आएगा, तो सॉलिड, प्योर सॉलिड हट गया, तो ये बच गया क्या जी तुम्हारा Ni2 प्लस का कॉन्स्टेंशन इंटू OH माइनस का कॉन्स्टेंशन का होल स्क्वायर। तो KSP इसका क्या हो गया तुम्हारा, ये S इंटू 2S का होल स्क्वायर। तो KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब। तो S इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यूबिक रूट KSP बाय 4। ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। और इसकी उसको अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता हो तो इसका हम लोग सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इसका आ जाएगा। और अगर तुमको सॉल्युबिलिटी हो गया, और जैसे कि तुमको कोई भी सॉल्ट है, जैसे मोड, जैसे कि तुम्हारा है कोई भी, जैसे कि है तुमको एक सॉल्युटिव सॉल्ट ZR3PO4 होल 3, ये टूटेगा क्या बनेगा, देखो ZR का 3ZR प्लस बन जाएगा, 3ZR, और ये बन गया 4 प्लस, अब प्लस 4PO4 3 माइनस। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो इसकी कितनी प्रोड्यूस होगी, ये 3S होगी, और इसका क्या हो जाएगा तुमको, ये 4S हो जाएगा। तो इसका KSP क्या हो जाएगा, इसका 3S का क्या हो गया होल क्यूब इंटू 4S पर पावर होल 4, तो 27 इंटू 64 इंटू S टू दी पावर 7, ये तुम्हारा इसका सॉल्युबिलिटी हो गया। तो ये KSP, इसके आधार पर सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट निकालने का ये तो एक्सप्रेशन है तुम्हारा। अगर इसमें कॉमन आयन पहले से हो, जैसे मानते हैं NiOH होल 2 है, इसमें NaOH 0.1 हो, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी घट जाएगी। इसे क्वेश्चन देते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीज दी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो जैसे कि तुमको NiOH होल 2 है, इसमें अगर NaOH प्रेजेंस है पहले से, तो OH माइनस तुमको क्या होगा, OH माइनस पहले से है, तो जाहिर है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे इक्विलिब्रियम में हम लोग करते थे, ये जैसे तुम्हारा क्वेश्चन भी, तुम्हारा जो लास्ट नंबर जो 28 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है 7.28, उसमें तुमको दिया हुआ है इसका सॉल्युबिलिटी NiOH का KSP दिया हुआ, KSP NiOH होल 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻15, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH दिया हुआ है 0.01 m, इसमें डिजोल्व किया गया। सॉल्युबिलिटी क्या होगा इसका, ऐसा क्वेश्चन है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, देखो तो NiOH होल 2 जब टूटा, NiOH होल 2 टूटेगा, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, Ni2 प्लस 2OH माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो S बना, और ये 2S हो जाएगा, और पहले से 0.01 m है इसका, तो ये इतना हो गया। तो KSP इज इक्वल टू व्हाट, तो ये तुम्हारा Ni2 प्लस कॉन्स्टेंट दैट इज S हो गया इंटू 2S प्लस 0.1 m शायद तुम्हारा था क्वेश्चन में, 0.1 m का होल स्क्वायर हो गया। ये 0.01 नहीं हो गया, 0.1 m था, जहाँ भी करेक्ट कर लोगे। ये तुम्हारा 0.1 m है इसका दिया हुआ, NaOH का 0.1 m NaOH, 0.1 m तुम्हारे क्वेश्चन में है, ये 0.1 है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया। तो KSP तुमको दिया होगा 2 इंटू 10⁻15 इक्वल्स टू 2S तो कम ही होगा उसके तुलना में, दैट्स इक्वल्स टू 0.01 अब हो गया। तो S क्या होगा, 2 इंटू 10⁻13 मोलरिटी, 2 इंटू 10⁻13 मोलरिटी, ये काफ़ी कम हो गया। ये कॉमन आयन इफेक्ट कारण OH माइनस का जो कॉन्स्टेंट था, तो उसके रेस्पेक्ट में 2S रिजेक्ट हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लिया, सॉल्युबिलिटी इसका निकाल पाए। तो इस लेक्चर में मेरा कोशिश था कि तुम्हारा इसका जो जितना थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाए। तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम का जो आयनिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम चैप्टर का आज ये कंसेप्ट का तुम्हारा लास्ट ही क्लास था। अब जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, तुम एग्जाम्पल से, एक एनसीईआरटी का पहले एग्जाम्पल से पूरा कंप्लीट कर लोगे। लगभग मैंने भी अपने बहुत सा एग्जाम्पल्स तुम्हें बता दिया है। उसके बाद तुमको जो भी तुमको और भी एक्सरसाइज तुम सॉल्व करोगे,
फिर एग्जाम्पलर से भी कुछ काफ़ी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, कुछ डिफिकल्टी लेवल लास्ट में जो है कुछ क्वेश्चन के ज़्यादा भी हैं। तो तुमको अगर उस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है किसी क्वेश्चन को बनाने में, या केमिकल इक्विलिब्रियम के भी कुछ कंसेप्ट हैं, या आयनिक इक्विलिब्रियम के जिसमें भी दिक्कत हो रहा है, या तो राइटल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। और जो उसमें भी दिक्कत हो रहा है कोई कंसेप्ट समझने में, या कोई भी टॉपिक, या तुमको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ, किसी भी पेपर में हो, तो हमसे राइटल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। यह जो राइटल ऐप है तुमको वो जेईई मेंस, जेईई एडवांस या तुमको नीट, इन सब की तैयारी के लिए कंप्लीट ऐप है, जिस पे तुम आकर के अपना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस, बोर्ड के लिए तुम्हारा जो है नोट्स, ये सारे उपलब्ध हैं उस पर। लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, या पर्सनल डाउट का तुमको जरूरत है, पर्सनल मेंटोर की आवश्यकता हो, तो उसके आधार पर तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।